हार्मोनिक वापस वापस पहले 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सम निकालना है 1 2 3 3 4 5 3 1 2 3 3 2 3 4 3 4 5। इसमें क्या न्यूमरेटर में ही है सारे टर्म्स, डिनोमिनेटर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप देखो इसकी वही ब्यूटी कि 1 2 3 एपी में है और ये 1 2 और 3 है ना, ये एपी में। ठीक है, तो nth टर्म क्या लिखेंगे इसका बताओ। n into n plus 1 into n plus 2. n+2। ठीक है, तो आपको निकालना है Sn निकालना है, तो दैट विल बी सिग्मा Tn। ठीक है, तो सिग्मा Tn करना है बस आपको। तो ये कितना हो गया n क्यूब, और ये कितना आएगा 3n आएगा, तो 3n² प्लस 2n आएगा लास्ट में, तो 2n आ जाएगा लास्ट में। अब सिग्मा घुसा देने का अंदर, सिग्मा n³ का फॉर्मूला रेडी है, 3 टाइम्स सिग्मा n² का n² रेडी है, 2 टाइम्स सिग्मा n का रेडी है। सिग्मा n³ का फॉर्मूला क्या हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, और ये हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, एक तरीका और है इसका। ये हो गया अपना n टर्म्स किसका, इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद में 147 में देखते हैं। 147 में nth टर्म क्या होगा बताना। ये देखो, ये इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अलग है हिसाब किताब। तो nth टर्म तो लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट वो नहीं है, मतलब क्या करें, एपी लिखेंगे, ट्रेंड टीएन लिखेंगे तो समझ में आएगा क्या होगा। 1 2 3 को क्या लिखेंगे n, 4 को क्या 4 5 6 को क्या लिखेंगे n plus 3 और n plus 6. n+3 और n+6। तो ये भी सिंपल है, इसमें भी हो जाएगा वही चीज, फॉर्मूला लग जाएगा सिग्मा Tn। ठीक है, n³ प्लस कितना n, 6 और 3 9n, 9n² प्लस 18n। तो Sn को लिखोगे सिग्मा Tn, तो वही सिग्मा n³ आ जाएगा प्लस 9 टाइम्स सिग्मा n² आ जाएगा प्लस 18 टाइम्स सिग्मा n आ जाएगा। तो आपका Sn निकल जाएगा इससे। यस सर। और अभी इसमें देखें तो क्या लिखेंगे, हाँ इसमें देखते हैं 1 2 3 4, ये वाला क्वेश्चन मार्क। इसमें Tn को क्या लिखेंगे, n plus 1 n plus 2 n plus 3। ठीक है। ओके, अब पढ़ लेते हैं। Here is a series in which each term is composed of r factors in AP, the first factor of the several terms being in the same AP। वही वाली जो चीज 1 2 3 और वही 1 2 3 इस तरह से। अब अपने पास Sn निकालने को तकलीफ हो रही है, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या आ रहा है, पावर 4 में आ रहा है। Sn क्या होगा, सिग्मा Tn होगा ना, सिग्मा Tn। ठीक है, और सिग्मा Tn के लिए क्या करेंगे, n की पावर 4 आ रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसके आगे वाला n n+1 n+2 n+3 n+4, इसके आगे वाला n+4 है, और इसके पीछे वाला n-1 है। एक सेकंड, दूसरा मेथड था वो देखना था। दूसरा मेथड इसका इसका इसके पहले इसका ही देख लेते हैं, फिर आप जो अपन ने देख लिया ना उसका। ये टर्म्स एपी में है, एन एन ये देखते हैं, एन n+2 n+1 n+2 एपी में। तो एपी का आगे वाला टर्म्स कौन सा है n+3, और एक पीछे वाला टर्म्स कौन सा है n-1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है।
इसके एक आगे टर्म रहेगा n प्लस, दूसरा मेथड 2 देख रहे हैं, मेथड 2 देख रहे हैं इसका, इसके आगे वाला टर्म्स क्या है n+3, पीछे वाला टर्म क्या है n-1, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, n+1 n+2 लिखता हूं मैं, tn इज इक्वल टू n+1 n+2 लिखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ n+3 माइनस ऑफ n-1, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है। अभी कितना बचा, n+3 4 रहता, तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, n+1 n+2 n+3 -1/4, n-1 पहले, फिर n, फिर n+1 और n+2, ठीक है। तो अब देखो वापस, ये तो जल्दी से निकल गया, t1 डालेंगे तो क्या होगा बताओ, ये बन, ये देखो ये एपी में 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब n डालने 1 डाला है ना आपने, तो क्या निकलता है 1/4, 1 2 3 4 -0, t2 के लिए क्या आता है 1/4। अब बताइए ये डिराइव क्यों किया कि हमेशा ये सिग्मा टीएन लगेगा नहीं, सिग्मा टीएन वाला फॉर्मूला n⁴ के लिए नहीं लगेगा, अभी अपन देखेंगे n⁴ भी आएगा, तो n⁴ का फॉर्मूला याद नहीं है ना अपने को, इस कारण से, ठीक है। ठीक है, बाकी तो दोनों मेथड याद रखने, ध्यान देने, जब नहीं लगेगा सिग्मा वाला तो ये यूज करना है। तो 2 डाला तो 2 3 4 5 -2 डाला तो 1 2 3 4, E3 लिखा आपने, 1/4 तो है ये, तीन रखा ना, 3 4 5 6 -1/2 कहाँ से आ गई, ठीक है, 2 3 4 5, तो nth टर्म क्या होगा जो दिया हुआ है ऊपर, वही n+1 n+2 n+3 n-1 n+1 n+2, तो काटेंगे तो किस तरह से कटता है, ये से ये से ये, तो लास्ट वाला तो कौन बचेगा, ये वाला बचेगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, लास्ट वाला कट रहा है ना, ये वाला माइनस पीछे वाला, ये वाला माइनस पीछे वाला, ये वाला माइनस पीछे वाला, तो ये वाला कट जाएगा, यस सर। ठीक है। तो 1/4 Sn क्या होगा, 1/4 n+1 n+2 n+3 हो जाएगा, ठीक है। तो Sn निकालने के दो तरीके थे, तो फिर इस क्वेश्चन में पहले मैं अपने Sn ऐसे निकाला, अगर किसी ने पूछा कि आपको n 15 टर्म का सम निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला सिंपल है ना रिलेटिवली, इसके इससे भी निकाल सकते हो, ये वाला सिंपल है ना, इससे आया तो, ठीक है, मतलब यूज करने, ठीक है। ठीक है, दी इस वाले को कैसे करेंगे, n+3 n+6, n+3 n+6, 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, तो क्या होगा आगे वाला टर्म, क्या होगा n प्लस, किससे क्या होगा आगे वाला टर्म, क्या रहेगा n+9, पीछे वाला क्या रहेगा n-3, n-3 ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ tn को लिखोगे आप n+3 n+6 इंटू n+9 माइनस n-3, और क्या बचेगा 9 में 9 3 10 11 12, 1/12, 1/12 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वही सीक्वेंस बन जाएगा इस तरह से, 1/12 n n+3 n+6
n+9, मतलब ऐसा है कि इन सीरीज में आपको वो एक्सप्रेशन को तोड़ना अच्छी तरह से आना चाहिए, तो वो फिर फाइनली आपको विजिबल हो जाता है क्या हो रहा है, पैटर्न कैसे चल रहा है। ठीक है, 1/12 n-3 n n+3 n+6, अब चलता रहेगा वही कहानी 1 डालने पे। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा आगे का। T1 डालने पे क्या आएगा, 1/12 1 4 7 10 -1 डालने पे क्या होगा, ये 1 1 -3 1 -3 -2 1 4 7। ठीक है, और T2 देख लेते हैं, थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा। 2 देखने पे क्या होगा, 1/12 को छोड़ देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन के लिए। 2 डालने पे क्या होगा, 2 5 2 डालने पे 8, ये तो कुछ कर नहीं रहा है। 2 डालने पे 11। इस वाले में अच्छा रूल ये है ना, ये रूल ये है कि ये वाला नहीं होगा, फिर ये वाला ऐसे ही होगा। ठीक है, ये रूल क्या है कि 1 2 3 जो एपी में है वही 1 2 3 यहाँ पे एपी में होने चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं है ना, वो 4 7 नहीं है। की मेथड क्या है इसका, स्क्वायर n+3 n+6। हाँ ये अच्छा एपी में ये वाला ऐसे नहीं हो पाएगा, तो ये वाला कैसे किया था अपन ने, n+3 n+6, तो इसमें सिग्मा लगा दिया आपने। ठीक है, तो वो तभी होता है जब 1 2 3 और ये 1 2 3 सेम एपी में होंगे, मतलब एक सिंपल सिंगल टर्म का नंबर्स और इनिशियल नंबर्स ऑफ वो दोनों एपी में होंगे। तो टीएन आपने ये लिखा, इसको सिग्मा टीएन किया, उससे हो गया। और और कोई तरीका टूल आने का नहीं। इसको फिर क्या एक और का चीज कर सकते हैं, ये n³ ये फॉर्मूला है ना, ये n³ +9n² + 18n। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, Tn = n³ +9n² + 18n। इसको आपने ब्रेक किया 1 2 3 वाले में ना, 1 2 3 स्टाइल में, 1 2 3 स्टाइल में क्या होता है, n+1 n+2, ये एक फैक्टर बनाया, तो क्या बचता है n+1 n+2 एक फैक्टर बनाया, बचा हुआ कितना रह गया, n² + 3n ना, तो 6n² + 2, तो 2 की जगह पे 6n² प्लस कितना है 16n, 6n² + 16n, तो इसको इस तरह से लिखा n+1 n+2 + 6n² 6n × n+1, तो ये कितना हो गया अभी 6n² + 6n + 10n। इसको 3 तरह से तोड़ा इसको, अब बन जाएगा ये वाला। अब T1 ये Tn को लिखा आपने ये, सिग्मा Tn तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप जब एपी लिखोगे ना, T1 लिखो, देखो फील करने के लिए 1 2 3 + 6 × 1 × 2 + 10 × 1। T2 लिखोगे तो लिखोगे 2 3 4। ठीक है, इस तरह से अभी ये वाला चीज एपी में है, ये वाला चीज भी एपी में है,
तो इसमें आप फिर चीजें कर सकते हो, इसको अलग निकालना पड़ेगा, इसका इसका तो ऐसे इन सबके ऐसे ही डायरेक्ट निकल जाएंगे तो यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको अपन कर सकते हैं वैसे ही n+4 n+3 -n-1 करके, तो इसका निकल जाएगा Sn, फिर S1 S2 एंड S3 इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है इस तरह से। तो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए तो यही बेटर है सिग्मा टी एन। ठीक है चलो आगे चलते हैं। यस ये वाला देख रहे थे पर ये तो टी एन अपन ने लिख लिया, ये एन एन प्लस, अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि n⁴ का फॉर्मूला नहीं है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया n+3 n+2 n+3 n+4 -(n-1) से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास Tn क्या आ जाएगा, n+1 n+2 and so on n+4 -n-1 से ट्रेन चालू की n+1 से लेके n+3 तक। ठीक है, तो बस अभी T1 लिखा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 -0। T2 लिखा तो क्या होगा 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5। T3 लिखा तो 3 4 5 6 7 -2 3 4 5 6। Tn लिखा तो क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है वो माइनस ये जो लिखा हुआ है वो, तो कैसे कट रहे हैं सर 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 सर, लास्ट वाला ये वाला, तो बचेगा क्या, आपको सम करने पे बचेगा क्या, Sn कितना आ जाएगा, ये वाला सी n+1 n+2 n+3 इंटू n+4। यस एक बार समझ में, तो ये एपी में होने चाहिए ये वाला और ये वाला, तब ये चीज एकदम से लग जाती है। ठीक है चले, 2 मेथड आ गए आपके पास। यस सर। हाँ अब हो गया खत्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एबीसी वही एबीसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इट सीक्वेंस इज said to be in हार्मोनिक प्रोग्रेशन रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस तरह से दिखेगी 1/a + d 1/a+2d, nth टर्म क्या होगा 1/a+ n-1 × d, ये इसका T1 होगा, ये इसका Tn होगा। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नो सम फॉर्मूला, सम का HP नो सम फॉर्मूला। ठीक है, एपी और जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, एपी जीपी का होता है, एचपी का नहीं होता सम का फॉर्मूला। ठीक है, और क्या है, if the term of an AP is not defined this means the corresponding term of, मैं पहले दो एग्जांपल देता हूँ। एपी में 3 टर्म अगर मानने हैं सिंपल से, तो वो तो ऐसे आप मानते हो a-d a-d। अगर आपको प्रैक्टिकल कोई सिंपल एग्जांपल लेने तो 1 2 3 एपी में मानोगे आप, और जीपी में मानोगे तो क्या मानोगे 1 2 4 मानोगे, और एचपी में आप मान सकते हो क्या मानोगे 6 एक मिनट आएगा अभी। एचपी में क्या मानोगे आप 1/, चलो आएगा अभी आएगा, चलो ये पढ़ते हैं पहले। If the term of an harmonic progression is not defined, this means that the corresponding term of AP is 0। ठीक है, ये तो ठीक है। अगर a + n-1 × d डिफाइन नहीं है, मतलब 1/a + n-1 × d डिफाइन नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला टर्म 0 है। There is no general term formula for finding in sum of n series of HP। अगर ABC HP में है तो क्या होगा ABC R in HP, तो इसका मतलब 1/a 1/b 1/c R in AP, तो इसका मतलब 2/b = 1/a + 1/c, तो इससे क्या आ गया b = 2ac/a + c। ठीक है,
तो इज थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। थर्ड टर्म दिया हुआ है T3, तो थर्ड T3, T6 and Tn are given as 1/3, 1/5, 3/203, तो T'3, T'6, T'(n) AP वाले क्या हो जाएंगे? 3, 5 और 203/5, 203/3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है ना। एचपी की ये टर्म्स है, तो रिलेवेंट एपी के टर्म्स ये हो जाएंगे। तो आपके पास ए दिया हुआ है, आपके पास कितना? 3, ए प्लस कितना डी दिया हुआ है? 6, सॉरी, ए प्लस कितना डी दिया हुआ है? 5, 6 टर्म है ना, तो T5 ए प्लस T6, सॉरी, अरे यार क्या कर रहा हूँ, T6, हाँ, T'6, हाँ, ए प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। तो इससे आपके पास डी कितना आ गया? माइनस कर दिया तो 5D इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, और आपके पास दिया हुआ है कि ए प्लस, और तो ए कितना आ गया? 3 आ गया। 3 प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 2/5, कितना दिया हुआ है आपके पास? 203/3। यही है ना, कुछ गलत तो नहीं किया ना? ठीक है, बराबर है। समझ में आ गया ना आपको? पहला टर्म एपी का पहला टर्म क्या होगा? 3, फिफ्थ टर्म क्या होगा? 6 टर्म क्या होगा? 5, और nth टर्म क्या होगा? 203/3, उल्टा। ए इज इक्वल टू 3, ए प्लस 5D इज इक्वल टू 5। हाँ ठीक है, ए प्लस और 5D, इसके बाद आ गया आपके पास 2/5, डी 2/5 आ गया, और ए प्लस, Sir, हाँ बोलो ना। sir, a plus 2d will be 3, right? Because it is the third हाँ, term. ये नींद में कर रहा हूँ ना, गलती में, बिल्कुल सही। ए प्लस 2D इज इक्वल टू 3, हाँ ये अब सही, मैं कुछ तो गड़बड़ लग रहा था मुझको। ठीक है, ए प्लस 2D, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो D इज इक्वल टू 2/3 आ गया। D इज इक्वल टू 2/3 आ गया, तो अब आपने लगाया a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, तो a कितना आ गया इससे? D इज इक्वल 2/3 से a 3 माइनस 4/3 दैट इज 9/3, 9 माइनस 4 5/3, a 5/3, D 2/3। आपने फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1 टाइम्स d दैट इज 2/3 इज इक्वल टू 203/3। तो 3 3 3 साफ हो गया, 203 में से 5 गए तो 203 में से 5 गए तो 197। क्या हो गया? 197 नहीं, कितना? 198, 198 n-1 इज इक्वल टू 198/2। ये कितना हो गया? ये 99, n कितना आ गया? 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, करेक्शन समझ में आ गया ना? मैंने नींद में क्या किया है जैसे थर्ड सिक्स। हाँ, तो बस सिंपल सिंपल सी चीजें डिफाइन करनी, कुछ है नहीं उसमें कॉम्प्लेक्स। चलो अब नींद को समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, एपी में ही कन्वर्ट करके करना है। हाँ सर। mth term of an HP is Tm is equal to m. The nth term is equal to m. Then prove that Tm plus nth term क्या है? वो क्या होगा? Tm is equal to n है, तो mth टर्म रिलेवेंट, उसका mth टर्म AP का क्या रहेगा? 1/n. 1/n is equal to a plus m-1 into d। nth टर्म AP का HP का दिया हुआ है m, इसका मतलब 1/m इज इक्वल टू AP के लिए 1n-1 into d। यहां से आपने 1 - 2 कर दिया,
तो इससे आपके पास क्या आ गया 1/n माइनस 1/m। इसको लेफ्ट में रखूंगा राइट में रखूँ एक ही बात है, वो जस्ट मैंने मेरी कन्वीनियंस के लिए m माइनस n इंटू डी। आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास d क्या आ जाएगा बताओ, एलसीएम लिया कट के d क्या आ जाएगा, d क्या आएगा, d क्या आएगा, d क्या, चलो करते हैं mn एलसीएम है m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी, ये कट गया तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 1/mn। अब कॉमन डिफरेंस 1/mn आ गया तो डाल दिया उसके अंदर, तो a प्लस m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से a आपके पास आ गया 1/n माइनस m माइनस n अपॉन mn, एलसीएम लिया तो m माइनस m माइनस 1, तो ये भी आ गया 1/mn। रिलेवेंट एपी का फर्स्ट टर्म m 1/mn और कॉमन डिफरेंस 1/mn, तो आपको निकालना है टी m प्लस n। तो वो क्या हो जाएगा 1/a+n-1 इंटू डी, a+m+n-1 इंटू डी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, तो कुछ नहीं Yes, करना sir. है, 1 तो है ही यहाँ पे, 1/mn प्लस m प्लस n-1 अपॉन mn। ठीक है, तो ये तो एलसीएम आ गया, ऊपर mn आ गया, नीचे आ गया m प्लस n, तो टी m प्लस n टर्म ऑफ HP आ गया ये mn अपॉन m प्लस n। चला आगे, चले। हाँ sir. If A, B, C are in harmonic progression, find the value of ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन सपोज y है या p है, कुछ भी है, b प्लस a अपॉन b माइनस a, b प्लस c अपॉन b माइनस c। तो ए बी सी आर एन एच पी तो लिख सकते हैं क्या, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c, राइट, लिख सकते हैं ना 2ac अपॉन a प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो किया ना अपन ने भी। यस सर। ठीक है, 2ac अपॉन a प्लस c प्लस a माइनस a, 2ac अपॉन a प्लस c प्लस c, 2ac अपॉन a प्लस c माइनस c। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में ए चला जाएगा, तो 2c अपॉन a प्लस c प्लस 1, 2c अपॉन a प्लस c माइनस 1। यहाँ पे क्या चला जाएगा, साफ हो जाएगा, 2ac c चला जाएगा, तो c चला गया, तो 2a अपॉन a प्लस c प्लस 1, 2a अपॉन a प्लस c माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, उल्टा चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 2c प्लस a प्लस c अपॉन a प्लस c, 2c माइनस c अपॉन a प्लस c, 2a प्लस c अपॉन a प्लस c, 2a माइनस c अपॉन a प्लस c। ये सब साफ हो गया, तो ये क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, a प्लस 3c अपॉन c माइनस a। यहाँ पे क्या बचेगा, 3a प्लस c अपॉन a माइनस c, या फिर माइनस में कर दो c माइनस a। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यहाँ पे क्या है, a माइनस सी बचेगा ना, उसको c माइनस a कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 3a दैट इज माइनस 2a, 3c माइनस c दैट इज माइनस 2c अपॉन c माइनस a। तो ये कितना आपका a माइनस c, एक माइनस बाहर ले लो, माइनस माइनस बाहर ले लो, कट जाओ, तो 2 टाइम्स
ए प्लस सी अपॉन, क्या आंसर आ रहा है इसका, एक मिनट, सी माइनस ए आ रहा है ना ऊपर, हाँ ठीक है, माइनस कट गया तो भी क्या है, माइनस माइनस बाहर ले लिया, तो 2 टाइम्स सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए, ये आंसर आ गया। गलत कैसे, आंसर कैसे नहीं आया पूरा, 236। कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने, मैंने मतलब इसकी वैल्यू निकालनी, एक मिनट रुको इसको साफ कर देते हैं। वो जो था 1 2 3 अगर एपी में है सिंपल नंबर, 1 2 4 को अगर एचपी में जीपी में है तो 236 होगा ना, उसको मानो 236 इन एपी, ये तो हुआ शॉर्टकट वाला, इन एचपी 236 अगर एचपी में है तो देखो आप क्या होता है, 1/2 1/3 1/6 एपी में होनी चाहिए, और आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/3 माइनस 1/2 इज 1/6 माइनस 1/3, तो ये 6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6। -1/6 इज इक्वल टू -1/6, तो ये आपको नंबर से एचपी मानना होता है, जो याद रखना होता है आपको कि 1 2 3 आप मान लो एपी में मानो, ठीक है, 1 2 4 अगर जीपी में मानो, तो ये 236 अगर आप सिंपल नंबर एचपी में मान सकते हो, उसको वैल्यू रखने पे भी आती है, पर वैल्यू फिक्स आनी चाहिए, इसको रखने पे भी आ जाएगी वैल्यू आपकी, ये शॉर्टकट हो गया, लेकिन b इज इक्वल टू 2ac से क्यों आंसर नहीं आया, वापस थोड़ा सा देख लेते हैं, 2ac अपॉन a प्लस सी प्लस ए अपॉन b 2ac अपॉन a प्लस सी माइनस ए, ये तो समझ में आ गया ना, 236 से आंसर आ जाएगा, आंसर फिक्स कांस्टेंट आता है, ये गड़बड़ क्या हो रही देखते हैं, 2ac अपॉन a प्लस सी 2ac अपॉन a प्लस सी माइनस सी, ये बेसिक में कहाँ गलती की है, जो कोई गलती नहीं करता, ए साफ हो गया, ए साफ हो गया है ना, 2c अपॉन a प्लस सी प्लस 1 2b अपॉन a प्लस सी, हाँ तो ये सी है ना, यह भी सी रहेगा, 2c अपॉन a प्लस सी माइनस 1, यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2a अपॉन a प्लस सी प्लस 1 2a अपॉन a प्लस सी माइनस 1, कोई गड़बड़ तो नहीं की यहाँ तक मैंने, नो सर। ठीक है, बस तो a प्लस सी तो चारों में कट जाएगा, ठीक है, अभी क्या बचता है, 2c प्लस a प्लस सी ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2c माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे 2a माइनस सी आ जाएगा। अब देख लो क्या होता है, a प्लस 3c नीचे c माइनस ए प्लस 3a प्लस सी अपॉन a माइनस सी, ठीक है, a प्लस 3c अपॉन सी माइनस ए माइनस 3a प्लस सी अपॉन सी माइनस ए, तो a माइनस 3a कितना हो गया, 3c माइनस 2c 3c माइनस सी इज 2c माइनस, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतना 2c माइनस, यहाँ छोटी सी गलती की थी, c माइनस सी 2 टाइम्स 2 आ गया आंसर, बहुत ही छोटी चीज में गलती की थी, समझ आ गया।
टू आ गया आंसर। और Yes, sir. यही टू आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, 236 से डायरेक्ट निकाल सकते हो शॉर्टकट से। 236 डाल दो इसके अंदर। ये 236 किस में, एचपी में है, ठीक है, तो डाल दो आप अंदर। क्या डालेंगे तो क्या होगा, 3+2/3 - 2 प्लस बी एंड सी ना, 3+6/3 - 6, तो 5/1 प्लस 9/-3 = 2। ठीक है, आ गया 2, तो आना ही है, मतलब अगर एबीसी एचपी में मतलब ये वाला नंबर मान ली तो आएगा ही आंसर तो। ये इसका लॉन्ग नॉर्मल मेथड था। ठीक है, चले आगे। ये Yes, sir. ये माइनस करने में छोटी सी गलती हुई थी, इसका आंसर पूरा रहता था। चलो, हार्मोनिक मीन। ए बी के बीच में, दो नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन है, तो एक हार्मोनिक मीन है तो उसको कैसे बोलते हैं, H = 2AB/A+B। ये तो आपने देखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, Yes, sir. और if AB, CR and HP, then middle term is called harmonic mean, and H is a harmonic mean of A and B, then ये तो होता ही है। ठीक है, अब क्या करें, इंसर्ट करेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इंसर्ट n harmonic means NHM between A and B में। तो क्या किया, A H1 H2 HN, B R, ये कितने HP में है, तो इसका मतलब 1/A 1/H1 1/H2 1/HN 1/B किसमें है, RN AP में है। तो 1/B किसके बराबर होगा, 1/B कौन सा n है, कौन सा टर्म होगा 1/B, AP के लिए बात करो। 1/B लास्ट टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 1/B, n Plus n+2. n+2 ना, तो n+1 × D। ठीक है, तो यहां से आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, D कितना आ गया, 1/B - 1/A/n+1। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको एपी से करना है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, एपी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 1/H1 1/H1 क्या हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ आपका 1/H1 क्या हो जाएगा, या फिर H1 क्या हो जाएगा, H1 क्या हो जाएगा, 1/, कौन सा टर्म्स होगा ये, नीचे अपन एपी के टर्म्स लिख रहे हैं, A+n-1 × D। पहला टर्म क्या है, 1/A प्लस A+D, D कितना, इसको लिख दो, इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, n+1 AB/A-B। ठीक है, तो 1H1 कितना हो जाएगा, 1/A+D D D D A-B/n+1 × AB, आपका H1 हो गया। 1/H1 क्या इसका उल्टा होगा, और H2 HN लिख लेते हैं सीधे, HN विल बी 1/A प्लस n-1 × D। D कितना है, A-B अपॉन n+1 × AB। तो इससे क्या आ जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम n+1 टाइम्स AB, ये कितना हो जाएगा, AB × n+1 प्लस m-1 टाइम्स A-B, तो ये कितना आ जाएगा, n+1 टाइम्स AB अपॉन BN+B। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, AN - A माइनस BN+B, है ना, तो ये BN साफ हो गया।
जो भी आएगा तो आ जाएगा आपका n+1 टाइम्स ए बी अपॉन जो भी सॉल्व होके आ जाएगा। तो याद तो रखना नहीं है, मैंने बताया आपको कितना है 2b माइनस ए प्लस ए एन, कैसे भी सेट कर सकते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में, n-1 की फॉर्म में सेट करना है तो n+1 टाइम्स ए बी और इसको n-1 लिख दिया, n-1 टाइम्स ए प्लस 2b, ठीक है ना, ये आपका एच एन आ गया। इंपॉर्टेंट ये निकालना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बस क्या आप कंसेप्ट लगाना, आपको ए से लेके एन टर्म्स एचपी में, ये एचपी में है तो इसके रेसिप्रोकल सब एपी में रहेंगे। एपी के लिए जनरल फॉर्मूला निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना और रेसिप्रोकल लेना होता है उसका, ठीक है। यस सर। तो सम ऑफ एन, ये एचपी के सम, इन सब का सम निकालना है, इनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। ये रेसिप्रोकल का सम निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो एक एपी दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये तो एक एपी है। 1/a 1/h1 1/h2 1/hn और 1/b, ये सब एपी में लिख लेता हूँ। 1/a 1/h1 प्लस 1/h2, सॉरी प्लस नहीं, हाँ 1/h, प्लस लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, एक सेकंड आप स्क्रीन कर लेते हैं। 1/a 1/h1 1/h2 1/hn 1/b आर इन एपी। तो एपी का जो ये निकालना है आपको, सम ऑफ ये निकालना है, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/hn, इनका सम क्या होगा बताओ, कितने टर्म्स है ये, एपी में अपन ने पढ़ा था ना, क्या होता है फॉर्म, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, या नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कितने टर्म्स है Yes, बताओ, कितने टर्म्स है ये, sir. n टर्म्स है, ठीक है। तो 1/a प्लस 1/b, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू दूसरा टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, एपी में ये होता है ना, आगे Yes, sir. से ये वाला फर्स्ट, आगे से फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट, आगे से सेकंड, पीछे से सेकंड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b, ठीक है। सम ऑफ क्या किया अपन ने, एचपी के रेसिप्रोकल्स का सम निकाला है। Let h1 h2 hn be n hns between a and b, तो सिग्मा ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू n टाइम्स h। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फिर ये n a और b के बीच में जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन होगा वो क्या होगा, 1/a प्लस 1/b बाय 2 ना, या 2ab अपॉन a प्लस b। आप लोग कंफर्टेबल है, ये क्या लिखा हुआ है, 2ab अपॉन a प्लस b, Yes, sir. ठीक है, नीचे आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, सम n बाय h आ गया। हाँ सर। And sum of the reciprocal of all n harmonic mean between a and b is equal to n times the single hm between a and b, ठीक है। चलो, मतलब वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब आपको निकालना है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने एपी में भी किया था, बिटवीन 1 and 1/100 इफ 100 HMs आर इंसर्टेड देन कितना होगा ये, तो 1 H1 H2 H100 और 1/100 ये किसमें है, HP में है। तो फिर 1 रेसिप्रोकल लिया, 1/1 1/H1 1/H2 1/H100 एंड 100 किसमें है, एपी में है। तो निकालना क्या है आपको, 1/H1 प्लस 1/H2 1/H100 निकालना है, कितना हो जाएगा ये बताओ,
इनका सम निकालना है एपी का। वापस एपी में आ गया ना, कुछ एचपी का यूज ही नहीं है। बताओ कितना हो जाएगा, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h100। ये सारे तो एपी में ही है ना, ये एपी है। एपी में वही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 टाइम्स a प्लस b। क्या हो जाएगा, अरे ये देखा था ना अभी फॉर्मूला, n/2 टाइम्स a प्लस b, मतलब एपी का फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ वापस में, ये फॉर्मूला याद नहीं रखा फिर भी। एपी में क्या होता है, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, मतलब मैंने कुछ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं नॉर्मल एपी के लिए हिसाब से जो लगाते हैं वही लगाया। ये निकालना था ना 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h100। तो इसको आप अरे T1 लिख दो, टी मतलब T1 से लेके T100 लिख दो, या एपी में मतलब ये अर्थमेटिक मीन है तो A1 से लेके A100 लिख दो। A1 प्लस A100 का सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऑप्शन सेम एपी, सेम एपी का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या है, 1 और 100। समझ में आया आपको, नहीं है क्या? एक मिनट, कहाँ पे डाउट है इनको बताओ थोड़ा सा। सर समझ गया, एक्चुअली सर माइक काम नहीं कर रहा था अभी तो। अच्छा माइक, मोहित मोहल, यस सर, मोहित समझ में आ गया। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले को एपी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करना होता है। और कोई तरीका नहीं है कि H1 प्लस H2 प्लस H3 आप निकाल पाओ, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई सम का n टर्म्स का फॉर्मूला नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन वही बनेगा जो नॉट पॉसिबल, जो सॉल्व होने वाला है। A1 A2 A3 ये एचपी में है। A1 आपका दिया हुआ 5, A25 दिया हुआ है। अगर आप देखो 1 ठीक है वो आएगा, जैसे देखेंगे A1 A2 A3 ये आर एचपी में है। A1 5 दिया हुआ है, A20 25 दिया हुआ है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच an जो है वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो फिर A1 A2 A3 एचपी में है, तो 1/A1 एंड सो ऑन 1/A20 किस पे रहेंगे, एपी में रहेंगे। तो रिलेवेंट एपी का पहला टर्म क्या हुआ बताओ, रिलेवेंट एपी, रिलेवेंट एपी का पहला टर्म क्या होगा, 1/5, रिलेवेंट एपी का 20वां टर्म क्या होगा, 1/25। बस तो ठीक है। अभी क्या आपके 1/20 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 1/25। तो A1 कितना 1/5, तो 19D इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/5। तो 25 5 माइनस ये क्या आएगा 25 माइनस 4/25, सही है ना। D इज इक्वल टू -4 25 19, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया एपी का। तो इससे ये गिर रहा है, सही है ना। 1/25 बेसिक कैलकुलेशन कभी कभी करने से रहती है, माइनस 1/5। हाँ ठीक है बराबर है। हाँ ये आ गया, A1 आपका आ गया -1/5, A1 आ गया आपका 1/5 और D आ गया ये। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर व्हेन an इज लेस देन 0, an will be 1/An। तो A1 ये कैपिटल An क्या होगा, A1 प्लस n-1 इंटू D, 1/5 प्लस n-1 इंटू D D D D D -4 25/19।
ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब दिख रहा है कि 1/5 पहला टर्म है, उसके बाद में घटते 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 0 हो जाएगा एपी में। ठीक है, तो ये अपना जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का ये टर्म है, नेगेटिव कब हो जाएगा? तो आप मुझे बताओ कि एपी का नेगेटिव टर्म होगा या जीपी का, मतलब जो भी दोनों का ये नीचे वाला नेगेटिव आ गया तो काम हो जाएगा ना? यस सर। बस, तो नीचे वाली को एक्सप्रेशन को नेगेटिव करना है अपने को। 1/5 -4 टाइम्स n-1 अपॉन 25 इंटू 19 <0। ये तो पहले पॉजिटिव था, बाद में जब नेगेटिव हो जाएगा तो काम हो जाएगा, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव किया तो काम हो जाएगा। तो ठीक है, 4 टाइम्स n-1, 25 की 5 हटाता हूँ, 5 इंटू 19, इसको इधर लेके ग्रेटर देन 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? किसी को डाउट है क्या? इसको धीरे धीरे सॉल्व करोगे? नो सर। ठीक है, तो n-1 ग्रेटर होना चाहिए किससे? 5 इंटू 19/4 से। तो 19 पंजे कितना हो गया? कितना होता है? 95/4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो n-1 जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 23 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो n किससे बड़ा होना चाहिए? 24 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो कितना हो गया? n कितना हो गया? 25 हो गया। यस। तो 24वां टर्म, 25वां टर्म जो होगा वो, जैसे अब इस तरह से फील करो, 1/5 चलेगा एपी, फिर 1/25 चलेगा, ऐसे कम होते होते 25वां टर्म पे नेगेटिव टर्म आएगा, माइनस होते होते 1/5 में क्या माइनस होगा? ये वाला आइटम माइनस होगा, फिर वह इस तरह से ये माइनस होते 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 T25 जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, चले आगे। मोहित, मोल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स हैं a1, n नंबर्स हैं a1, a2 अप टू an। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइड बाय n। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? पावर 1/n। ठीक है, ये इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। और इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है? a1 प्लस, ये होता है 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस अप टू 1/an को डिवाइड किया n से, और इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। तो ये इसका हार्मोनिक मीन हुआ। आप इसको इसकी कोर एपी के फंडे से थोड़ा जोड़ सकते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको। फिर क्या होता है? रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक मीन am gm ऑफ टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही बात करेंगे अपन। देखा था ऑलरेडी, पॉजिटिव नंबर के लिए बात क्यों करेंगे। क्या होता है? am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। दो नंबर अगर a एंड b है तो a प्लस b/2 ग्रेटर देन रूट ab ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b।
ठीक है, तो ठीक है, और क्या है कि ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक, कब ये बराबर इक्वलिटी साइन कब होती है बताओ, कब होगी? When A and B are equal. Equality holds when A is equal to B। ठीक है, तो ये इसी के एक्सटेंशन है। इफ A and B are two positive numbers then A is greater than G। ठीक है, A G and A G are in GP and A G H are in GP। तो ये A G H are in GP दो नंबर्स के देखते हैं, क्या A G H are in GP? तो A कितना है, A प्लस बी बाय टू, जी स्क्वायर कर दिया आपने, जी स्क्वायर कितना होगा, ए बी होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, ये प्रूव करना है आपको। तो जीपी में होंगे तो ए जी एच, अगर जीपी में होंगे दो नंबर के लिए तो प्रूव करना है, तो जी कितना हो जाएगा, ए बी ए एच कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाय टू और टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, ये कट के ये वाला कट गया। तो रिजल्ट क्या है आपके पास कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ज्यादा रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमेशा हार्मोनिक प्रोग्रेशन से ज्यादा रहेगा, हार्मोनिक मीन से सर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा रहेगा, और ए जी एच आर इन जीपी में होंगे। यस सर। ठीक है, ये रिजल्ट है। और ये तो पता नहीं ये सब मीन है, तो मीन का मतलब क्या होता है, नंबर्स के बीच में आएंगे ये हमेशा। mean will be in between numbers। ठीक है, यस ये तो पता है मीन है ना, ये तीनों की तीनों। मीन का मतलब ऐसा नहीं कि नंबर 1 और 4 है और इनका हार्मोनिक मीन कहीं यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है, या फिर आप पढ़ो 2 और 10 है तो भी, मतलब ये 10 और 100 है तो भी पकड़ लो। ऐसा नहीं हो रहा है कि हार्मोनिक मीन लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, समझे ना, या एपी या जीएम जो भी है, एएम जीएम कोई भी। ठीक है, फिर एक चीज होती है आरएमएस, एक चीज होती है ये वाला, ये जो नंबर होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये इनइक्वलिटी में और एक पार्ट है। अब चाहो तो ऐड कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर भी कई बार यूज हो सकता है। तो ये होता है कि ये जो नंबर है इसको लिख लेते हैं एक बार, आरएमएस इज ग्रेटर देन एक्सटेंशन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन HM। तो एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर AN स्क्वायर अपॉन N का अंडर रूट ग्रेटर देन A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइड बाय N ग्रेटर देन A1 A2 AN की पावर 1 बाय N ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 प्लस 1 बाय AN होल डिवाइड बाय N इनवर्स की पावर -1। ठीक है ना। तो इसमें इक्वलिटी होल्ड करेंगे, कब करेंगे इक्वलिटी होल्ड, जब सारे नंबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो देख लो तो आता ही है, ये क्या हो जाएगा, NA स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये भी N टाइम्स A बाय N की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, सब बराबर हो गया ना। Yes sir. तो इक्वलिटी होल्ड करने पे इक्वल आएगा, अदरवाइज ये ग्रेटर होता है हमेशा। दो नंबर्स के बीच में अपन बात कर सकते हैं, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब एक चीज प्रूव करते हैं अपन, ये नोट जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच व्हेन क्वांटिटी इज इन जेपी, ये प्रूव करना है। अगर नंबर्स अगर जीपी में है तो उनका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनटू हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन सॉरी। तो अगर क्वांटिटीज जीपी में है तो क्वांटिटीज कैसे मानेंगे अपन, ए
AR स्क्वायर n क्वांटिटीज मानो, AR पावर n-1। तो इनका GM क्या होगा बताओ, G क्या होगा? G की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अगर ये क्वांटिटीज है तो? whole root of a into हाँ, A इंटू AR स्क्वायर अप टू AR पावर n-1, पूरे की पावर कितना, 1/n। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? yes sir, तो ये ए कितनी बार है, n टर्म्स है ना, तो A पावर n आ जाएगा, yes sir, और R की पावर क्या चलेगा, 1 + 2 अप टू n-1, होल पावर कितना है, 1/n। G की वैल्यू पहले अपन ने माना कि व्हेन क्वांटिटीज इन जेपी, तो ये प्रूव करो G स्क्वायर इज इक्वल टू H। ये भी और भी मतलब ये एडिशनल प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आ गई, ये याद नहीं रखनी तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है मतलब एडवांस का क्वेश्चन है। तो फिर क्या करना है आपको, ए पावर एन से एन चला गया, ए की पावर 1 बचा, R1 से लेके n-1 का सम कितना हो जाएगा, R की पावर n-n इंटू n+1/2 की पावर होल पावर 1/n। तो आपके पास G आ गया A इंटू R इंटू n-1/2, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास G। ये G स्क्वायर बोल दो तो आपके पास क्या आ गया, A स्क्वायर R पावर n-1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? yes sir, अब G स्क्वायर को ये प्रूव करना है कि ये AH बराबर है कि नहीं। तो AH को देखते हैं अभी, AH क्या होगा, A सबका क्या होता है, ये अर्थमेटिक मीन, A क्या होगा, A प्लस AR स्क्वायर अप टू AR पावर n-1 डिवाइड बाय n, ठीक है। अब इसको H से मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर A और H को अलग अलग निकाल लेते हैं, कर देते हैं, चलो AH को ही मल्टीप्लाई, A AR स्क्वायर अप टू AR पावर n-1 अपॉन n। अब H को देखना है अपने को, ये तो हो गया आपका A। H किसके बराबर होगा, H किसके बराबर होगा बताओ, कैसे लिखेंगे H को, 1 upon a into 1 upon plus 1 upon AR plus 1 upon AR square to 1 upon AR. होल डिवाइड बाय -1 इनवर्स, या फिर इस एक्सप्रेशन को नीचे लिख दो तो भी वही बात होती है, इस एक्सप्रेशन का माइनस हटाने के लिए नीचे लिख दो तो भी वही बात होती है, ठीक है। ए 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका सम क्या होगा, ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आर है जिसमें एन टर्म्स है, तो आर पावर n-1 अपॉन r-1, और ये n पहले से पड़ा हुआ है इसका, ये हो गया इस a का नंबर। नीचे वाले में क्या किया अपन ने, इसी को नीचे ले गया, तो n नीचे तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ओके पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, ए आर पावर n-1, और ऊपर क्या रहेगा, आर पावर n-1 आर पावर n-2, उल्टी एपी चलती, उल्टी जीपी चलती रहेगी, तो ये उल्टी जीपी क्या हो जाएगी, 1/a तो रहेगा ऐसा का ऐसा, आर पावर n-1, और ये क्या रहेगा, आर पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n, तो ये बचेगा आर पावर n-1 अपॉन a इंटू आर पावर n-1 इंटू r-1 इंटू n, ये बचेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा किससे, आर पावर n-1 गया, r-1 गया, n गए, Yes sir, ठीक है। और ये 1/n है, तो 1/n है तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू आर की पावर n-1 आ गया, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH के बराबर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये आपका Yes, sir. H है, ये आपका A, ठीक है। चलो, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू H व्हेन क्वांटिटी इज इन जीपी।
इफ a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई, a माइनस जेड अपॉन आर जेड, एंड ये तीनों बराबर है, एंड पी क्यू आर इन एच ए पी, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इन एच पी। जब आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हो ना, तीन क्वांटिटीज इक्वल है, तो क्या करते हैं, तीन क्वांटिटीज इक्वल है तो सारी क्वांटिटीज को मान लेते हैं किसके बराबर, एक नंबर के बराबर, लैम्डा, या कोई भी के मान लो, लैम्डा मान लो, क्यू वाई इज इक्वल टू ए माइनस जेड अपॉन आर जेड इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब अपने को पी क्यू आर इन एपी में है, तो प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड आर इन एच पी, या फिर अपन प्रूव कर ले 1/x 1/y 1/z आर इन, किसमें प्रूव करें, एपी। एपी में प्रूव करेंगे 1/x 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पी क्यू आर इन एपी दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू क्या होगी, इससे इन दोनों से पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एक्स अपॉन एक्स लैम्डा एक्स, क्यू की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस वाई अपॉन लैम्डा वाई, आर पी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस जेड अपॉन लैम्डा जेड। अब देखो आप, अगर तीन नंबर्स एपी में है, पी क्यू आर इन एपी, तो सारे नंबर्स को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे क्या मीनिंग है, मतलब अगर सारे नंबर्स को अगर 1 2 3 एपी में है और सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रिजल्टेंट भी एपी में आएगी, क्या यस सर। कंफर्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस एक्स अपॉन एक्स, a माइनस वाई अपॉन वाई, a माइनस जेड अपॉन जेड विल बी इन एपी। अब क्या किया, +1 कर दिया सबके साथ में, तो इससे +1 से क्या आएगा, a बाय एक्स, a बाय वाई, a बाय जेड विल बी इन एपी। और इससे क्या हो गया, ए से डिवाइड कर दिया सबको, क्योंकि सब अगर नंबर डिवाइड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1/x 1/y 1/z आर इन एपी। तो फिर इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड किसमें है, एपी में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। तो करना क्या था इसमें, आपको जब क्वांटिटी मल्टीपल क्वांटिटीज इक्वल दी हुई है तो लैम्डा मानो, उसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है उसको यूज करो, पी क्यू आर इन एपी। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप, अगर आपने मान लिया कि एक्स वाई जेड एचपी में है तो इसका मतलब 1/x 1/y 1/z एपी में होंगे, और उल्टा प्रूव किया कि पी क्यू आर इन एपी। ठीक है, दोनों साइड से कर सकते हो, लेकिन ये एक्सप्रेशन मानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। यस सर। ओके, हाँ, इफ ए इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का अर्थमेटिक मीन ए है, बी एंड सी अगर नंबर लाइन पे है तो उनका अर्थमेटिक मीन ए कहीं आ रहा है, बीच में आएगा। ठीक है, और सी और बी भी हो सकते हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन ए बीच में है। बी इज जीएम ऑफ सी एन ए, बी इज जीएम ऑफ सी एन ए, देन प्रूव दैट सी इज द एचएम ऑफ ए एंड बी, ए बी सी तीनों पॉजिटिव है। तो इसमें ये बता रहा है कि पहले अपन ने ये इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, बी और सी के बीच में ए इज अर्थमेटिक मीन बी एंड सी, तो ए क्या है, बी और सी के बीच में रहेगा, राइट, या तो सी बी रहेगा या बी सी रहेगा, उसके बीच में ए रहेगा कहीं, बीच में मतलब कहीं भी। ठीक है, अर्थमेटिक मीन तो बिल्कुल बीच में रहेगा नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो कंफर्टेबल हो आप यहां तक को, ए इज अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी। यस सर। अब बोला बी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी एन ए, बी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी एन ए, तो सी एन ए के बीच में कूदना पड़ेगा बी को, बी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी एन ए। पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन को मैच कराएं तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो दोनों नंबर्स के बीच में ही रहेगा, तो कैसे होगा ये बताओ। तो ये केस ओनली पॉसिबल कब है, ये ओनली पॉसिबल है कब,
when all the three are of the same number. बिल्कुल, ए बी सी सब बराबर होंगे तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? मोहित समझ में आया क्या? यस सर। ये ओनली पॉसिबल है व्हेन जब सब नंबर इक्वल हो जाए, वरना क्या होता है कि मीन होता है वो बीच में आता है। A is a AM between B and C, तो A बीच में आ गया। B is a GM between C and A, B GM between C and A, फिर तीनों को बराबर होना पड़ेगा, एक ही जगह पे आना पड़ेगा, A B C सब एक जगह पे, ठीक है, तब होगा ये। तो जब A B C बराबर हैं तो C is HM of A and B, होगा ना? क्यों नहीं होगा? C अर्थमेटिक मीन भी होगा, C ज्योमेट्रिक मीन भी होगा, C हार्मोनिक मीन भी होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? सारे मीन होंगे ना, सब मीन बराबर होंगे फिर तो। यस सर। अगर एबीसी बराबर है तो Yes sir. किसी भी दो को ले लो ना, ए बी को ले लो, बी सी को ले लो, ए सी को ले लो, सब बराबर होगा। चला आगे। हाँ सर। If a square, b square, c square are in arithmetic progression, show that b plus c ये are in HP। तो उल्टा ले लेते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। ये HP में है तो 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। तो 1 अपॉन ये वाला माइनस ये वाला अपॉन ये दूसरा माइनस पहला इज इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा। 1 अपॉन सी माइनस ए अपॉन 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस सी। बी प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी। तो ये साफ हो गया और बी ए साफ हो गया, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी साफ हो गया। तो आपके पास बचा बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? ये कितना बी प्लस ए बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया वो भी होगा आपने, अगर किया होगा तो। चला आगे। Yes sir. क्वेश्चन बाकी, 2-3 क्वेश्चन बाकी है। ये क्वेश्चन पहले करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन की रूट्स क्या हैं? आर इक्वल, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। इसका आप ये एक्सप्रेशन का, अगर आप ये एक्सप्रेशन देखो, ये आप देखो ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है बताओ? एक कोफिशिएंट से बना जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0. हाँ, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी एक दिखने वाली रूट कौन सी है बताओ? एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए पूरा आइटम 0 हो जाएगा ये? व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स? रूट होगी, बताओ कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसके लिए 0 हो जाएगा पूरा ये देखा ना आपने? ये एक्सप्रेशन 0 है, तो ये यहाँ पे क्या डालूं एक्स को? 1. तो x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट। और सेकंड ये पॉइंट 1 दिया हुआ है C1 के कंडीशन 1, कंडीशन 2 क्या दिया हुआ है? इक्वल रूट्स।
इक्वल रूट्स का मतलब बोथ रूट्स आर 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इक्वल रूट्स भी दिया हुआ है ना उसमें, Yes, sir. आर इक्वल, देन प्रूव दैट ए बी सी आर एन एच पी। If the roots of the equation ये are equal, b square is equal to 4ac। तो ए बी सी एच पी में प्रूव करना है, 1/a b 1/c ए पी में। The roots of the equation जो दी हुई है are equal, 1 इसकी रूट है, प्रूव करना है कि ए बी सी एच पी में है। प्रूव करना है b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। कितना सिंपल, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ही है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। हाँ, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा? सही है, हाँ, ये सम ऑफ द रूट, बेसिक क्वालिटी लगानी है। सम ऑफ रूट क्या होगा? चलो रिजल्ट, सम ऑफ रूट क्या होगा अगर दोनों रूट 1 है तो? सम ऑफ रूट 2 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अगर दोनों रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 1 1 होगा। बस ये इक्वेशन, ये चीज लगानी है। तो प्रोडक्ट लगा दो, सम लगा दो, जो लगाना लगा दो, प्रोडक्ट लगाओ आप। c बाई ए इज इक्वल टू 1, तो c अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। सी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये क्या आ गया आपके पास? 2ac इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो यहां से आपके b कॉमन आ गया, तो b कितना आ गया? 2ac अपॉन ए प्लस सी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये यूज करनी है ना कंडीशन, रूट्स 1 है तो उसकी कंडीशन Yes, क्या होगी? सम 2 रहेगा, प्रोडक्ट 1 रहेगा। सम 2 रहेगा, ये भी यूज कर सकते हो आप, माइनस बी बाई माइनस बी अपॉन सी माइनस ए अपॉन ए अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू 2। उससे भी आ जाएगा आपका आंसर, मेथड 2, मेथड 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो क्या हाँ किया सर। इसमें, रूट्स 1 के बराबर आ गई, ठीक है, और रूट्स 1 के बराबर आ गई, तो फिर सम कितना, प्रोडक्ट कितना हो गया 1, सम कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक का फंडा पता होना चाहिए। ये कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में मतलब ए की ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है। चला आगे। yes, sir. वो क्वेश्चन बाकी है। If ABC are three distinct positive, ये सी खत्म है। उसके बाद ABC are three distinct positive reals in HP, then prove that A power n plus C power n ABC are positive distinct। इसको देख के अपन बताओ किसमें AMGM लगा सकते हैं। इस नंबर को देख के लग रहा है ना, पता लग रहा है, फील आ रहा है, किसको किस में लगा सकते हैं AMGM, AM ग्रेटर देन GM। A पावर n एंड C पावर n में लगाएंगे तो क्या होगा? A पावर n AM ग्रेटर देन GM लगाया अपन ने, ठीक है। और ये डिस्टिंक्ट है तो इक्वल टू साइन नहीं आएगा, ठीक है, तो पहले हटा दो इक्वल टू साइन। Yes, sir.
तो a पावर n प्लस c पावर n डिवाइड बाय 2 विल बी ग्रेटर देन ac की पावर या इनको n करके फिर 1/2 करूं, इन दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन इसके ये रहेगा ना, अर्थमेटिक मीन विल बी ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, a पावर n प्लस c पावर n बाय 2 इज ग्रेटर देन ac की पावर रूट ac की पावर n। क्या आप लोग कंफर्टेबल? उल्टा कर दिया। ये तो कर सकता हूँ ना, ये ac की पावर Yes. ac की पावर n की पावर हाफ। ठीक है, उल्टा कर दिया इसको। 3 पॉजिटिव रियल्स इन hp। तो ये अपने को एक रिलेशन और दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है कि अभी gm जो होता है ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा होता है? hm से बड़ा होता है। तो gm क्या होगा? gm ac पे लगाते हैं, ac का gm क्या होगा? रूट ac विल बी ग्रेटर देन 2ac अपॉन a प्लस c। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? दो नंबर्स ac का gm जो होगा वो a प्लस सी 2ac अपॉन a प्लस सी से बड़ा होगा, hm से बड़ा होगा। और इसका मतलब क्या है? 2ac अपॉन a प्लस सी का मीनिंग क्या है? ac इज ग्रेटर देन b से बड़ा होगा। Yes sir. पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए, ac की पावर n जो होगा वो b पावर n से बड़ा होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्या आप Yes. लोग ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा इससे? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आ गया? a पावर n प्लस b पावर प्लस c पावर n डिवाइड बाय 2 विल बी ग्रेटर देन b पावर n। इसमें आपको gm ग्रेटर देन hm का कंसेप्ट भी लगाना था, am ग्रेटर देन gm का भी लगाना था। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes sir. ठीक है, एक क्वेश्चन ये और। ठीक है, तो इसमें क्या किया? am ग्रेटर देन gm भी लगाया अपन ने, gm ग्रेटर देन hm भी लगाया, और ये रिजल्ट यूज किया। लास्ट क्वेश्चन, ABCR in HP, PQR in HP, AP, BP, BQCR in GP, then prove that ABCR in HP, तो B is equal to 2AC upon A plus C, या फिर 1 by C minus 1 by B is equal to 1 by B minus 1 by A भी लगा सकते हो। क्वेश्चन अपन ने गलत यूज किया, डेटा एक्सचेंज में लिखा था, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इस कारण सारा कार्यक्रम हो रहा है। ये AP में, ये AP में कब हो जाएगा? कभी तब जाके इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस फिर तो आपको ये, अगर ये एपी में है तो फिर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a प्लस सी बाय 2, है ना? Yes sir. बस फिर सिंपल यार, मैं इतना लंबा कैसे हो रहा है मेरा?
चलो यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, एपी में है आर इन एपी, ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एपी इंटू सी आर, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एपी इंटू सी आर। बी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाय 2 का होल स्क्वायर, क्यू कितना हो जाएगा, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था लेकिन टाइम खा गया जी। 2 पी आर अपॉन पी प्लस आर, 2 पी आर अपॉन पी प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी सी आर। तो दो पहले ही कट गया है, क्या आप लोग कंफर्ट में, दो कट गया? यस सर। यस सर। फिर क्या है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर, पी प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी सी आर। तो एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपल ए प्लस सी डिवाइड बाय ए प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी, और पी प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पी आर। अब जैसे ही आपने खोला, अब आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन ए सी, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी आर अपॉन पी आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाय सी प्लस सी बाय ए प्लस 2 इज इक्वल टू पी बाय आर प्लस आर बाय पी प्लस 2। तो ये आंसर आ गया। हे भगवान, एक प्रिंटिंग मिस्टेक, एक टाइपिंग मिस्टेक कितना नुकसान कर सकती है मतलब ये 16 दिखते ही मेरे को लगा गया 16 कैसे आएगा, कैसे आएगा, लाने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको भेज दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है।